फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और हम सब ने अपने अपने पुराने सीज़न के पड़े हुए एयर कूलर निकाल लिए हैं। और जब आपने कूलर की हनीकॉम पैड या उसकी खसों को देखा होगा तो वो बिल्कुल इसी तरह की आपको नज़र आ रही होंगी जिस तरह हमारा ये हनीकॉम पैड आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बंद हो चुका है, चौक हो चुका है। पिछले सीज़न तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन जैसे हमने इसे बंद करके रखा है, पानी के अंदर मौजूद नमकियात इसकी फिन्स के अंदर जम गए हैं। पानी चलता रहे तो फिर तो ये साफ़ होता रहता है। पानी ड्राई हो जाता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम और सल्फेट और नमक के ज़रात इसके अंदर बहुत सख्त तरीके से जम जाते हैं। और जब भी हम एयर कूलर को चलाने लगते हैं तो हमें सबसे पहले उसके इन पैड्स को चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि आम पानी से अब ये बिल्कुल नहीं धुलेंगे, बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह के ब्लॉक हनीकॉम पैड या फिर ब्लॉक खसों को बिल्कुल साफ़ शफाफ करके दिखाऊंगा। बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमें कहीं भी किसी भी मार्ट से मिल जाती है, तो उसके इस्तेमाल से हम इसको पहले दिन की तरह बिल्कुल नया साफ़ शफाफ कर लेंगे। अगर आपके कूलर में लकड़ी के बरादे की खसें हैं तो वो तो इतनी महंगी नहीं होती, इसलिए वो आप चेंज करवा सकते हैं। हालांकि उन्हें भी हम इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जबकि हनीकॉम पैड महंगे होते हैं, ये हर साल नए नहीं लगवाए जा सकते, लेकिन इन्हें जब तक वॉश ना किया जाए, जब तक क्लीन ना किया जाए, ये काम भी नहीं करते, क्योंकि ये चौक होते हैं, इनके अंदर से एयर क्रॉस नहीं हो पाती, तो कूलर हबस भी करता है और हवा को ठीक से ठंडा भी नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इसे क्लीन करने के लिए हम इसके ऊपर एक ऐसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं जो हमें किसी भी मार्ट से बासानी मिल जाता है और बहुत सस्ता मिल जाता है। ये क्या चीज़ है, कितने की मिलती है, कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके क्लीन करते दौरान बताता हूँ। तो पहले हम इसे यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम इस तरह का कोई आयरन करने वाला स्प्रेयर यूज़ करेंगे, जिससे हम आमतौर पर आयरन करते वक्त पानी का स्प्रे करते हैं, तो उसी का यूज़ हम इसे क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। पूरा स्प्रे अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो ये ऊपर वाला इसका हिस्सा सिर्फ 30 से 40 रुपये का किसी भी शॉप से मिल जाता है। तो इसे हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी इसी तरह करने वाले हैं। सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लिए हैं। और इस लिक्विड को यूज़ करने का तरीका ये होगा कि जिस बोतल के थ्रू हम इसे क्लीन करने वाले हैं उसमें हम इस लिक्विड का हाफ ले लेंगे और बाकी के हिस्से में हम सादा पानी डाल लेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह गीला कर लिया। अब हम इस लिक्विड का स्प्रे करेंगे। सारे पैड के ऊपर स्प्रे करने के बाद हम इसे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जमी हुई मिट्टी, मैग्नीशियम, सल्फेट, जो कुछ भी इन पैड के अंदर जमा हुआ था वो सारे का सारा इसके ऊपर से बड़े आराम से उतर जाएगा। और अगर आपके पास स्प्रे अवेलेबल नहीं है तो आप इसी बोतल के ढक्कन के अंदर इस तरीके से सुराख करके भी ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से। कुछ देर गुजरने के बाद फ्रेंड जी इस तरह इसके अंदर से सारा गंद, सारी मैल मट्टी उबलती हुई बाहर को निकलती आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे पाइप की मदद से प्रेशर से पानी के साथ धो लेंगे। अगर आपके पास प्रेशर से पानी अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना हमारी तरह इस तरीके से भी आप इसे धो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमसे मंगवा सकते हैं। ये मैंने गाड़ी वॉश करने के लिए बनाया हुआ है। इससे मैं इसी की सर्विस भी करता हूँ, टैंकी की, कारपेट की, हर चीज़ की। आप किसी भी चीज़ की इससे सर्विस कर सकते हैं, बड़ा आसान है। कुछ लोग मंगवा लेते हैं लेकिन इसे लगाने का तरीका नहीं आता उन्हें। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ट्रांसपेरेंट पाइप इसके इनलेट पे लगता है और ये इस कैन के अंदर जा रहा है। हमने यहाँ से गुजारा, आप इसके ऊपर से भी गुजार सकते हैं, किसी बोतल में रख सकते हैं, किसी 1.5 लीटर 2 लीटर वाली बोतल के साथ भी इसे बना सकते हैं। आउटलेट के ऊपर हमने प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा पाइप लगता है इस तरीके का। ये एक छोटा पाइप लगता है, उसको यहाँ पे हम क्लिप भी साथ ही बेचते हैं। इसे आप यहाँ पे टाइट करने के बाद ये रिड्यूसर को बड़े वाली साइड को इसके अंदर लगाना है और छोटे वाली साइड के अंदर आपने ये वाला पाइप लगाना है। इस तरीके से ये लीक प्रूफ फिटिंग हो गई है। अगले सिरे पे भी इसी तरह ये पाइप आ रहा है और ये एक पाइप छोटा इसके साथ लगाना है। ये भी इस तरह नोज़ल साथ लगी होती है, जिसके साथ 2 अटैचमेंट्स लगी हुई हैं। उसके बाद ये एक नोज़ल है, ये भी हम साथ भेजते हैं, ये भी साथ भेजते हैं, ये भी साथ भेजते हैं, ये पाइप का पीस भी भेजते हैं, ये रिड्यूसर भी साथ होता है। ये इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको फिट करना है और फिर इस तरीके से ये लग जाता है। इसे 12 वोल्ट का करंट देना होता है। हमने इसे फीमेल स्विच लगाया हुआ है साथ। अब फीमेल स्विच की बजाय आप यहाँ पे तारों का डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम इसे अभी ये अडॉप्टर के साथ चला रहे हैं। ये हमने 12 वोल्ट से इसको करंट दे दिया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसमें पंप इसका बंद है। ये जब इसे यहाँ से बटन दबाएंगे तो फिर पंप ऑन होगा।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से सारी की सारी मैल बाहर आ चुकी हुई है और इस हनीकॉम्ब पैड का असल कलर भी आपको धीरे धीरे नज़र आना शुरू हो गया होगा। अगर एक दफ़ा में साफ़ करने से ये साफ़ नहीं होता तो एक दफ़ा पानी से इसे धो लें। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि अभी कुछ बाकी है तो वहाँ पे यही अमल दोबारा करें। और अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इसे इसी तरह छोड़ दें। आपने देखा है कि हमने इसके सिर्फ एक साइड पे लिक्विड डाला है, लेकिन ये दोनों तरफ से क्लीन हो गया है और ये काफ़ी थिक हनीकॉम्ब पैड है, बारीक वाला नहीं है। ये कम से कम 3 इंच मोटा हनीकॉम्ब पैड है। अभी जब हम इसे हाई प्रेशर पानी के साथ धोएंगे तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इतना थिक हनीकॉम्ब पैड अगर हम नया ख़रीदते हैं तो ये पूरे एयर कूलर के हमें 10 से 15 हज़ार में मिलेंगे, जबकि हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में बिल्कुल नया कर लेंगे। इसे वॉश करने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसमें से आर पार किस तरह नज़र आता है, जहाँ से बिल्कुल साफ़ शफाफ हवा गुजरेगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये वही हनीकॉम्ब पैड है जब थोड़ी देर पहले बिल्कुल चौक था। आर पार हवा गुजरना तो दूर की बात है, आर पार हम किसी भी होल से देख भी नहीं पा रहे थे, जबकि अब आप देख सकते हैं कि ये आर पार इसके सारे होल खुल गए, आर पार नज़र भी आ रहा है। इस हनीकॉम्ब पैड को जब हमने एयर कूलर वाले को दिखाया तो उसके कहने के मुताबिक इसे चेंज करने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है और 3 हनीकॉम्ब पैड का उसने 15,000 रुपये बिल बना दिया। और फ्रेंड्स हमने मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये का नमक का तेज़ाब लिया, जिससे हमने इसे इस तरह का नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। किसी भी मार्ट से, किसी केमिकल की शॉप से, इवन किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको आसानी से मिल जाता है। आलमोस्ट 100 रुपये की हमें ये पूरी की पूरी बोतल मिल जाती है और इससे हम कम से कम 2-3 एयर कूलर्स के हनीकॉम्ब पैड या उसकी खसें क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। और घर ला के आपने उसमें हाफ में पानी डाल के उसे 3 लीटर कर लेना है और फिर उस 100 रुपये की लागत से हम एक नहीं 2-3 एयर कूलर के पैड को इस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में भी शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।